वो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में भी आदिवासियों में एक डेमोक्रेटिक आंदोलन, एक लोकतांत्रिक आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, लोकतांत्रिक जागृति का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। साथियों, इस देश पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, पांचवी अनुसूची जो संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, और छठवीं अनुसूची जिसको सिक्स शेड्यूल बोलते हैं। सिक्स शेड्यूल का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं आप लोग, और फिफ्थ शेड्यूल का एरिया यानी सेंट्रल इंडिया होता है। वो सेंट्रल इंडिया को, वो एरिया जो जहां आदिवासी निवास करते हैं, उस एरिया को भारत स्वतंत्र होने के पहले से उसको स्वायत्त एरिया घोषित किया गया, यानी ऑटोनोमस एरिया। वहां आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और उनके अधिकारों का स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। संविधान के अंतर्गत संविधान, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और वो क्षेत्रों में अपने देश का सबसे बड़ा वो हेरिटेज क्षेत्र है। हजारों साल से वहां पर संघर्ष चला है जमीनों के लिए, हजारों लोग मारे गए हैं उस एरिया में। और उस क्षेत्र को उस वक्त यानी भारत की आजादी के पूर्व में अंग्रेजों ने भी उस क्षेत्र को हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया साथियों। और उस क्षेत्र में आज इनकी नजर है। गवर्नमेंट ने पूरे कॉर्पोरेट्स को वहां पर उतार दिए हैं, और कॉर्पोरेट्स को उतार के यानी कैसे, जिस तरीके से किसानों में कॉर्पोरेट्स की हिस्सेदारी की है, यानी जो किसानों की अर्थव्यवस्था थी उसमें इंटरवेंशन करवाया गया, उसमें घुसपैठ करवाई गई, और वो अर्थव्यवस्था में, किसानों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी उस वर्ग को जाती है जो किसान ही नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स है। वैसे ही आदिवासियों के द्वारा बचाई गई जमीन, जिस पर हजारों साल से हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों की जमीन, बिगर हमसे, हमारी परमिशन के, बिगर ग्राम सभा के परमिशन के, ऐसे कई साइटेशन जो सुप्रीम कोर्ट में सप्ताह का जजमेंट है, ओडिशा का जजमेंट है, ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और उनको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया एंड दे शुड गेट द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो जो उनके विशेष अधिकार है आदिवासियों के, उन विशेष अधिकारों के क्षेत्र पर गवर्नमेंट एक तरीके से अटैक कर रही है। गवर्नमेंट अटैक कर रही है। ये एक अलग टाइप का लग रहा है कि एक आदिवासी और गवर्नमेंट के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, ऐसा महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, देश की 50%, ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, देश की 50% पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा के रखी है। उस आदिवासी क्षेत्र में जहां के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, रहने को घास की झोपड़ी है, उसके खाने के वादे है, उस गरीब आदिवासी के घर के बाजू में AK-47 लेकर लोग वहां पे मिलिट्री खड़ी है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वहां की जमीन का उत्खनन करना। चाहे सुरजागढ़ का इश्यू हो, चाहे बस्तर का इश्यू, आपने देखा है बस्तर में उस जंगल के क्या हाल हुए। सबके सामने वो जंगल, लाख पेड़ तोड़े गए हैं। उधर आप अभी राजस्थान में देख रहे हैं, इसके पहले गुजरात में भी वही हाल आपके सामने आया है, तेलंगाना में भी वही हाल है। तो वहां के आदिवासी विस्थापन का, और उसको विस्थापन नहीं बोलते हैं कि आप उनको हटा के कोई जमीन देंगे, ऐसा भी इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया। पिछले 2014 से लेकर 2026 तक एक एक्ट है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं, 2006 का, 2006 का वन अधिकार कानून। उस कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों को वन्य जमीन मिलना चाहिए, वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। वो 14 साल के कानून में इन्होंने आदिवासियों को जितनी जमीन नहीं दी है, उससे डबल जमीन इन्होंने ये कर लिया है, एक्वायर कर लिया, उनसे छीन ली गई है।
और आदिवासियों के पास जंगल के अलावा सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस तरीके से ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पोस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको हम लोग किसान बोलते हैं और प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको आदिवासी बोलते हैं, उन दोनों का गठबंधन है। किसान का भी संबंध, उसका भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है और आदिवासियों का भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो सिंधु संस्कृति की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो आज हमारे सामने किसान की या खेती का जो तत्वज्ञान आप लोग देख रहे हैं, जो खेती का साइंस देख रहे हैं, इसको भी कल्चर ही बोला गया है, इसको एग्रीकल्चर बोला गया है। और आदिवासी भी नॉन रिलीजियस पीपल है, वो भी सांस्कृतिक समाज है। तो ये सांस्कृतिक समाज में रहने वाले लोगों का, जिनको श्रमिक संस्कृति के लोग बोलते हैं, एक किसान और आदिवासी, इन दोनों का कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, इनका गठबंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों समाज, किसान अभी अभी आजादी के कुछ अभी जस्ट आप लोग मान लेते हैं 1991 के बाद से इस देश में रिलीजियस बातों को सामने लाकर, धार्मिक बातों को सामने लाकर बुनियादी मुद्दों से उनका हाथ हटा दिया गया है। किसान के सामने जहां उसकी जमीन, उसका जंगल, उसका जीवन बहुत इंपॉर्टेंस रहता था, उससे वो जिया रहता था और उन प्रश्नों के लिए वो लड़ता था, उसके सामने धर्म नाम की एक ऐसी संकल्पना खड़ी कर दी कि वो कंफ्यूज हो गया है। यही प्रैक्टिस आदिवासियों में भी चालू है। तो ये जो है, ये सांस्कृतिक सामाजिक समाजवादी जीवन जीने वाले लोग हैं और ये ऐसे वर्गों का, ये हम लोगों ने ये किया कि भाई क्यों ना हम उस किसान आंदोलन को हम लोगों ने देखा जो 2002 का या 2024 का 22 का, और आज जो किसान आंदोलन में जो हम लोगों ने मजबूती देखी है, भले किसान आंदोलनों का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया होगा, उनका वर्गीकरण हो गया होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आदिवासी किसानों से जुड़ने के बाद पूरे देश का एक केंद्रीकरण होगा, देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन किसानों के साथ और आदिवासियों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये अगर इस देश का किसान खत्म हो गया, इस देश का आदिवासी खत्म हो गया, तो आप ये मान लीजिए वास्तविक भारत खत्म हो गया। तो जब हमारी जल, जंगल और जमीन तीनों चीजें नष्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, तो तब हम कैसे सरवाइव करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों में चला गया है। ये तो जो महान मोतियां हैं, इन्होंने सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। न महिला सुरक्षा, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न युवाओं के लिए कोई रोजगार। आप सब देख रहे हैं कि देश का सारा सिस्टम तहस नहस और अस्त व्यस्त है। आदिवासी समूह, किसान समूह दोनों ही उत्पादन करता है। आपने देखा कि जैसे कोविड का वक्त आया था, कोविड में भी इन्हीं किसान समूहों ने देश को चलाया था। अगर ये किसान नहीं होते तो उस वक्त में भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। आज आप देखेंगे जो गैस का संकट कुछ आया हुआ है और कुछ कालाबाजारी ने बना दिया है, इस संकट में आज देखेंगे कि वही किसान उसी के पशु और वही गोबर ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है। उसके बिना आज रोटी नहीं बन सकती। बहुत से घरों